जरा इस चांद की सैटेलाइट तस्वीर को ध्यान से देखिए। आप आज भी चांद की सतह पर धूल में बने निशान देख सकते हैं और उस कैप्सूल का एक हिस्सा भी जो पिछली बार इंसानों के वहां जाने पर छोड़ा गया था। समय सचमुच बहुत तेजी से गुजर गया। वह मिशन था अपोलो 17, जिसे गुजरे आज 50 साल से भी ज्यादा हो गए। यही वह आखिरी मिशन था जिसने इंसान को चांद तक पहुंचाया और स्पेस रेस का अंत किया। लेकिन अब एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है, चांद पर वापस जाने की दौड़। तो सवाल यह है कि अब क्यों और इसमें इतना समय क्यों लग गया। इस नई रेस को समझने के लिए हमें पहली वाली रेस को समझना होगा। 1960 की पहली स्पेस रेस अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच थी। यह सिर्फ अंतरिक्ष की दौड़ नहीं थी, बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा था। ये दुनिया को यह दिखाने की कोशिश थी कि असली सुपर पावर कौन है। रूस पहला देश था जिसने अंतरिक्ष में एक वस्तु भेजी, फिर एक जानवर और फिर एक इंसान को कक्षा में प्रवेश दिलाया। लेकिन 1969 में अमेरिका ने इंसान को चांद पर उतारकर यह दौड़ जीत ली। 1972 तक अमेरिका के 12 अंतरिक्ष यात्री चांद पर पहुंच चुके थे, लेकिन इसके बाद ये मिशन अचानक रुक गए। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह लागत थी। चांद पर जाने का कार्यक्रम अरबों डॉलर का था। तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने कहा कि हम पहले ही वहां पहुंच चुके हैं, और उससे भी अहम बात यह थी कि इस दौड़ में हम सोवियत यूनियन को हरा चुके थे। अमेरिका ने चांद पर लौटने की बात जरूर की, लेकिन ध्यान दूसरी प्राथमिकताओं पर चला गया, जैसे सैटेलाइट और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसी दौरान चीन चुपचाप अपना चंद्र मिशन तैयार करता रहा। 2006 में चीन के मुख्य वैज्ञानिक ने कहा था कि चांद की खोज किसी देश की ताकत को दर्शाती है, और 2013 में चीन ने चांद पर एक मानव रहित यान भेजा। ऐसा 1970 के दशक के बाद किसी ने नहीं किया था। इसके बाद अमेरिका की नींद खुली। अमेरिका ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को दोबारा मानव अपक्षेषण की ओर मोड़ दिया। चीन साफ तौर पर कह चुका है कि वह 1960 के दशक में अमेरिका की सफलता को दोहराना चाहता है और इंसानों को चांद पर उतारना चाहता है। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन यह काम अकेले करे। इसी वजह से दोनों देशों के बीच फिर प्रतिस्पर्धा चालू हो गई, और दोनों ने आने वाले वर्षों में इंसानों को चांद पर भेजने की बात कही है। अमेरिका का यह कार्यक्रम आर्टेमिस कहलाता है। यह एक बहुस्तरीय मिशन है। पहले चरण में 2022 में बिना इंसानों के चांद की परिक्रमा कराई गई। दूसरे चरण में 50 साल बाद पहली बार अंतरिक्ष यात्री चांद की परिक्रमा करेंगे, लेकिन इंसानों को चांद की सतह पर उतारने की योजना तीसरे चरण में है। वो भी 2027 से पहले नहीं होगी। कई लोगों का कहना है कि अमेरिका के लिए चीन से पहले चांद पर उतर पाना आसान नहीं होगा। चीन का लक्ष्य है कि वह 2030 तक इंसानों को चांद तक पहुंचा दे। चीन आधिकारिक तौर पर कहता है कि वह अमेरिका के साथ किसी दौड़ में नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग साफ साफ कह चुके हैं कि चीन एक स्पेस पावर बनना चाहता है। अमेरिकी अधिकारी इसे लेकर बेहद चिंतित हैं। उनका कहना है कि अगर अमेरिका चांद की दौड़ में पीछे रह गया तो शायद वह फिर कभी आगे ना जा पाए, और इसका असर धरती पर शक्ति संतुलन पर भी पड़ सकता है। अब चांद को लेकर दो अलग अलग गुट बन चुके हैं। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व वाला आर्टेमिस अकॉर्ड्स है, जिस पर लगभग 60 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। दूसरी तरफ चीन का नेतृत्व वाला इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन है, जिसमें रूस की मुख्य साझेदारी है और लगभग 10 देश उसके साथ हैं। दोनों पक्ष चांद पर स्थायी बेस बनाने की योजना बना रहे हैं, और इसमें सबसे अहम सवाल यह है कि कौन पहले पहुंचता है। अगर कोई देश पहले वहां स्थायी ढांचा बना लेता है तो बाद में आने वाले देशों को उसकी शर्तें माननी पड़ सकती हैं। खास ध्यान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर है। यहाँ गहरे गड्ढे में जमी हुई बर्फ मौजूद है। यह पानी इंसानों के लिए बेहद जरूरी है, पीने के लिए भी और सांस लेने के लिए भी, ऑक्सीजन निकालने के लिए भी। इसके अलावा पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग कर रॉकेट फ्यूज भी बनाए जा सकते हैं, जो भविष्य में अंतरिक्ष अभियानों के लिए बेहद अहम होगा। इस बार मकसद सिर्फ झंडा गाड़ना नहीं है, बल्कि चांद को मंगल और उसके आगे यात्राओं के आधार बनाना है। चांद की धूल में कुछ बेहद कीमती संसाधन भी छुपे हैं, जैसे हीलियम 3। यह भविष्य में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स को ऊर्जा दे सकते हैं। धरती पर यह बेहद दुर्लभ और महंगा है, और इसे अब तक चांद से निकालने की कभी कोशिश नहीं की गई है। इसके लिए भारी उपकरण चांद तक ले जाने होंगे, वहां प्रोसेसिंग करनी होगी, फिर उसे सुरक्षित तरीके से धरती पर लाना होगा। इसकी लागत बेहद ज्यादा होगी। तो सवाल यही है, क्या इसका फायदा इस लागत के लायक होगा। नई स्पेस रेस कई सवालों से भरी है, लेकिन एक बात साफ है कि पहली रेस मिशनों की दौड़ थी, और आज की रेस गतिविधियों की दौड़ है। और यह सिर्फ एक मिशन की बात नहीं है, यह उन सभी गतिविधियों का नेटवर्क है जो लंबे समय तक अंतरिक्ष में टिके रहने की क्षमता बनाता है। आप इस अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा को कैसे देखते हो, कमेंट में बताइए। आप ये खास रिपोर्ट नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट पर देख रहे हैं, और हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी।